हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। किसी ने बहुत शानदार बात कही है कि अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, सूर्य की रोशनी में तो कांच भी चमकता है। इसी उम्मीद के साथ कि अपने संघर्ष के समय में आप अपने आप को और तराशेंगे, इस वीडियो का आगाज करते हैं। फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम लोग अब आए हैं फूरियर इंटीग्रल्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। आप लोगों को याद होगा फूरियर सीरीज में हम क्या करते थे। फूरियर सीरीज में आप लोगों को ए नॉट, ए एन एंड बी एन निकालना है, जस्ट उसको सब्सटीट्यूट करना है, आपका फूरियर सीरीज बन गया किसी भी फंक्शन के लिए। लेकिन फंक्शन के कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक। क्या हम इस पीरियोडिसिटी को जो कि हमारे पास होता है फूरियर सीरीज में, इस कंडीशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? क्योंकि हर फंक्शन तो पीरियोडिक नहीं होता है ना। क्या इस पे कोई मेथड फूरियर्स का लगा सकते हैं क्या कि हमारा जो फंक्शन वो नॉन पीरियोडिक के लिए भी अप्लाई हो? आप लोगों को पता है कि पीरियोडिक फंक्शन में जब हम फूरियर सीरीज लगा रहे थे तो हमारे पास इंटरवल भी जो है वो लिमिटेड था, अल्फा टू अल्फा प्लस टू अल्फा, या माइनस एल टू एल, 0 to 2 पाई, माइनस पाई टू पाई। क्या इस इंटरवल को एक्सटेंड करके कंप्लीट एक्स एक्सिस पे कर सकते हैं क्या? मींस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पे। हाँ, इसी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपका है फूरियर इंटीग्रल। तो चलिए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि फूरियर सीरीज कंसर्न विद द पीरियोडिक फंक्शन एंड फाइनाइट इंटरवल्स। ओके, द क्वेश्चन इज कि हर फंक्शन पीरियोडिक तो हो नहीं सकता है, और जरूरी तो नहीं है कि उसका इंटरवल लिमिटेड ही हो। तो क्या ऐसा कोई मेथड है फूरियर सीरीज का जो फूरियर सीरीज को एक्सटेंड करके कुछ इस तरह के फंक्शन के लिए भी अप्लाई हो? तो इसका आंसर है यस, दैट इज फूरियर इंटीग्रल्स। ठीक है, आपने फूरियर सीरीज देखा होगा, फूरियर सीरीज के फॉर्मूले देखे होंगे, कुछ इस तरीके का होगा आपके पास। फूरियर सीरीज आपने देखा था कि हमने जब स्टडी की थी फूरियर सीरीज की मैं जो वीडियोस की लिंक है वो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो फूरियर सीरीज क्या था? फूरियर सीरीज में हमने देखा था ए नॉट बाई टू प्लस समेशन रनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। और आपके पास ए नॉट, ए एन एंड बी एन ये था। फंक्शन आपका पीरियोडिक होता था और इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस 2l होता था। अब इसी को मैं अगर एक्सटेंड करना चाहूं, मान लीजिए फूरियर इंटीग्रल्स में, तो क्या होगा? आपके पास इंटीग्रल आ गया 0 to इन्फिनिटी ए एस। यहां पे ए एस के प्लेस पे आप ओमेगा भी यूज कर सकते हो, या कई जगह आपने डब्ल्यू देखा होगा। ए डब्ल्यू कॉस एस एक्स प्लस बी एस, या बी डब्ल्यू कॉस साइन डब्ल्यू एक्स। अगर आप डब्ल्यू यूज कर रहे हो तो हर जगह एस की प्लेस पे डब्ल्यू लिख लिए, या एस मैंने यहां पे लिखा है तो एस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स ए एस कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स डी एस। इसमें ए एस और बी एस क्या है? ए एस इज 1/पाई टाइम्स ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, एंड बी एस इज 1/पाई माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। आप देखोगे कुछ फॉर्मूले जो हैं वो ए एन और बी एन से मैच खाते हैं। यहां पर देखोगे आपके पास पीरियोडिसिटी है, फंक्शन का पीरियोडिक होना जरूरी है फूरियर सीरीज में, लेकिन फूरियर इंटीग्रल में इट कैन बी नॉन पीरियोडिक एज वेल। ठीक है, इसमें इंटरवल आप देख ले हो अल्फा टू अल्फा प्लस 2l है, लेकिन यहां पे हम टोटल एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहां पे आप देख रहे हो अल्फा टू अल्फा प्लस 12 इंटरवल है, यहां पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो जो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास थी फूरियर सीरीज में वो फूरियर इंटीग्रल्स ने सॉल्व कर दी। अब चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखोगे आप लोगों को आसान लगेगा ये है क्या। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि फूरियर इंटीग्रल्स में भी दो हाफ रेंज सीरीज होंगे, जैसे कि फूरियर सीरीज में था फूरियर कोसाइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह यहां पे भी फूरियर इंटीग्रल्स में भी हमारे पास अगर एफ एक्स इवन है
तो हमारे पास फूरियर कोसाइन इंटीग्रल बनता है। सेम वही कंसेप्ट ए एस कॉस एस एक्स, जनरली कॉसाइन के साथ हर जगह आपको कॉस ही मिलेगा, तो यहां पर भी 0 टू इंफिनिटी ए एस कॉस एस एक्स डी एक्स, जिसमें ए एस आपके पास क्या है 2/पाई। आप देखो यहाँ इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, हाफ रेंज के लिए क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे 1/पाई है तो यहाँ क्या होगा 2/पाई, और बाकी एफ एक्स कॉस एस एक्स सेम ही है, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास एफ एक्स जो है वो क्या है ऑड फंक्शन है, तो उस केस में हमारे पास कौन सा सीरीज बनेगा, फूरियर साइन इंटीग्रल, नॉट सीरीज इंटीग्रल, फूरियर साइन इंटीग्रल। उस केस में हमारे पास ए एस 0 हो जाएगा और हमारे पास सिंपली बचेगा बी एस साइन एस एक्स डी एस। और बी एस भी क्या है, चूंकि ये टोटल जो फूरियर इंटीग्रल्स था वो कंप्लीट इंटीग्रल के लिए, और ये हाफ रेंज इंटीग्रल है, तो इसलिए लिमिट क्या हो गया यहाँ पे, इंटरवल क्या हो गया 0 टू इन्फिनिटी, और यूजुअली आपके पास 2/पाई मल्टीप्लाई ही होगा हाफ रेंज सीरीज में, या हाफ रेंज इंटीग्रल में, हाफ रेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम जनरली यूज करते हैं तो हम इंटीग्रल या लिमिट जो है, जो इंटरवल है वो हम हाफ लेते हैं, ठीक है। सो ये सब तो हुए फॉर्मूले। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर इंटीग्रल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन मुझे निकालना है इस फंक्शन का, तो कैसे निकालेंगे। सो यू सी दिस इज द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन आपके पास ये रहा, फूरियर इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज एफ एक्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एस कॉस एस एक्स प्लस बी एस साइन एस एक्स डी एस, ओके। जिसमें ए एस आपके पास क्या होता है 1/पाई इंटीग्रल रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, और बी एस है आपके पास 1/पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है। ए एस के साथ आपके पास कॉस है, बी एस के साथ साइन, ठीक। एफ एक्स ये गिवन है। एफ एक्स में मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि इन दोनों मॉड्यूलस के रेंज का मतलब क्या है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है, या लेस देन इक्वल टू का मतलब है माइनस एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1। ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो माइनस इन्फिनिटी से -1, या फिर 1 टू इन्फिनिटी के बीच में एक्स लाई करेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारे पास पहले हम लोग ए एस की वैल्यू निकालते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास 3 रेंज में डिवाइड हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। सो इसी जो इंटरवल है इसको भी 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूं, माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। जो कि ए एस हमारे पास 1/पाई ये आपको पता है। इसमें मैंने इस इंटरवल को डिवाइड कर लिया 3 रेंज में, जिसमें कि आप देखोगे माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में ये क्या है 0, तो यहां पे मैं 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। -1 से 1 के बीच में ये है 1, सो यहां पे 1 लिख दूंगा, और 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये है आपके पास 0, तो यहां 0 लिख दूंगा। मैंने ज्यादातर कोशिश किया है कि केवल एक क्वेश्चन की हेल्प से पूरा का पूरा फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर इंटीग्रल ये तीनों चीजें मैं करा दूं। आप लोगों ने देखा होगा कि यही फंक्शन से मैंने फूरियर सीरीज भी किया है, इसी फंक्शन से मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी किया है, और इसी फंक्शन को लेके मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं फूरियर इंटीग्रल्स के लिए, ठीक है। सो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि एक ही प्रॉब्लम से आपको सब समझ आ जाएगा कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ठीक है। सो आपके पास ये 0 हो गया, ये 0 होगा, आपके पास केवल यही टर्म बचा, ठीक है, 1/पाई माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। अब cos एस एक्स का आप डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास sin एस एक्स बाई एस। इस पे आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपका आ जाएगा cos एस बाई एस माइनस टाइम्स ऑफ sin एस बाई एस, ठीक है। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो ये ट्वाइस ऑफ दिस सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ दिस टर्म हो गया, नीचे पाई था मल्टीप्लाई में, तो आपके पास फाइनल आ गया आंसर 2 sin एस बाई पाई एस, ठीक है। सो ये तो आपका निकला है ए एस, अभी ए एस निकालना है, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको बी एस। सो बी एस के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रेंज को मैं डिवाइड कर लूंगा 3 रेंज में। 3 रेंज के बाद इस यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में इसको 0, -1 से 1 के बीच में इसको 1, एंड 1 से इन्फिनिटी के बीच में इसको 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगा। 0 सब्सटीट्यूट करते ही हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और बचा ये टर्म। इस टर्म को हमने ध्यान से देखा
तो ये ऑड फंक्शन है इंटीग्रल में, और जो आपकी इंटरवल है वो -a to a है, तो इट विल ऑलवेज गिव अस टू 0। तो bs आपका क्या आ गया 0। as निकल चुका, bs निकल चुका, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए क्योंकि ये fx आपका फाइनली है, आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया as और bs की वैल्यू, और bs की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट इंटीग्रल 0 हो गया ये टर्म। तो आपके पास ये टर्म बच गया ओनली, ठीक है, ट्वाइस 2/π टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल। अब आपके पास देखिए ये फूरियर इंटीग्रल्स में आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यूजुअली इंटीग्रल ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने फूरियर सीरीज में देखा होगा, तो फूरियर सीरीज में जो एक्सप्रेशन हम फाइनल देख रहे थे वो फूरियर सीरीज में आ रहे थे, वो सीरीज के टर्म में आ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक टर्म को, एक तरह के डोमेन को दूसरे डोमेन में चेंज कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो fx वाले टर्म fs में हो गए थे। तो लेकिन यहां पे क्या होगा, आपके पास ये फूरियर इंटीग्रल्स है, तो जो सॉल्यूशन आएगा आपका इंटीग्रल्स में ही आएगा। तो इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, आंसर तो आपका हो चुका है, आंसर आप यहां तक लिख सकते हो, लेकिन इसको कई बार प्रूफ भी पूछता है। तो ये जो आपका टर्म है ये किसके इक्वल है, fx, और fx किसके इक्वल है, ये है, तो मैंने इसको fx के इक्वल रख दिया, ठीक है, दिस इज इक्वल टू fx। नाउ इसको जैसे मैंने इक्वल रखा तो हमारे पास ये टर्म बन गया। अब आप π/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा आपके पास π/2, यहां 0, और एक यहां पे आप देखोगे ये x इक्वल टू 1 इज मिसिंग। सो x इक्वल टू 1 के लिए हम सेपरेटली देखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा π/4, ठीक है। सो ये यहां पे कंप्लीट हुआ आपका आंसर, क्योंकि ये π/4 आपको क्यों हुआ पता है, यहाँ पे देखो π/2 है, यहाँ पे π/4 क्यों हुआ, क्योंकि x इक्वल टू 1 में सब्सटीट्यूट करूंगा तो x इक्वल टू 1 यहां भी है, x इक्वल टू 1 यहां भी है, तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू के लिए, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू 1 की वैल्यू के लिए जो हम दोनों का एवरेज लेते हैं 1 + 0/2, तो वो हुआ 1/2। उस 1/2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये π/2 मल्टीप्लाई हुआ था, तो वो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई π/2 बिकम्स π/4, ठीक है। सो x मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 के लिए आपकी वैल्यू आई π/2, x इक्वल टू 1 के लिए π/4, और मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 के लिए 0, ठीक है। सो ये फाइनली आपका आंसर हुआ। आंसर लिखना चाहो तो आप यहां तक भी लिख लो, कंप्लीट है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो प्लीज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, क्योंकि यूजुअली मैं भूल जाता हूँ, जैसे आप लोगों को बताया मैंने कि सब्सक्राइब बोलना ही भूल जाता हूँ मैं, जब मैं थ्रू आउट द वीडियो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो इसीलिए लास्ट में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, और यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी फिलहाल असाइनमेंट है। You just do this problem as an assignment, okay? So try to solve it. इसका हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका fx है, ठीक है। अब आप ये fx है तो आप as और यहां पे देखिए w के टर्म में लिखा हुआ है, तो आप aw बोल सकते हो कि aw और bw निकालिए, फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका fx है, उसकी हेल्प से आप निकालोगे, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे, पहले तो वो क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन इंटीग्रल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।